हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब घर पे सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप सभी को स्वागत है टॉकिंग टेक के चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं ओला स्कूटर के कुछ अपडेट्स के बारे में और ओला स्कूटर को बुक कैसे करें उसके बारे में। तो पहले बात कर लेते हैं कुछ अपडेट्स के बारे में। तो पहला अपडेट ये है कि जो ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आने वाले हैं उसमें कुछ डिजिटल फीचर्स भी आने वाले हैं, जो कि है वॉइस कंट्रोल, ऑन बोर्ड नेविगेशन, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, रिमोट लोकेशन ट्रैकिंग, OTA अपडेट, चार्जिंग मॉनिटरिंग और जियो फेंसिंग अलर्ट। दोस्तों, इन सब फीचर्स का मजा उठाने के लिए 4G कनेक्टिविटी का ज़रूरत पड़ेगा, इसीलिए ओला अपने सारे स्कूटर्स में eSIM का सपोर्ट देने वाला है, जैसे TVS iQ और इथर जैसे कंपनीज अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में दिया करते हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले तक तो ये कंफर्म नहीं था कि ये जो फीचर्स दे रहा है ओला, इसके लिए कितना चार्ज करने वाला है, पर 2 दिन पहले ही कंपनी ने क्लियर कर दिया है कि इसका जो कॉस्ट होने वाला है वो इंक्लूड होकर आएगा स्कूटर के प्राइस के साथ। पर ये कंफर्म नहीं किया कि ये कितने साल के लिए या फिर कितने टाइम पीरियड के लिए फ्री दे रहा है, क्योंकि ये पूरे लाइफ टाइम के लिए तो फ्री नहीं देने वाला है। क्योंकि कोई भी कंपनी अगर कोई फीचर फ्री दे रहा है पूरे लाइफ टाइम के लिए तो उसका प्रचार जोरों शोरों से करना चाहिए, पर अब तक वैसा कुछ देखने को नहीं मिला है। शायद ये भी हो सकता है कि TVS iQ और इथर की तरह पहले साल का सब्सक्रिप्शन फ्री दे दे, फिर शायद इसका कुछ चार्ज करने लगे। वैसे भी सब्सक्रिप्शन के बगैर ज़्यादातर जो काम है वो आपका ब्लूटूथ से हो जाएगा और कुछ चीज़ें तो इनबिल्ड आ जाता है स्कूटर में, तो उसका ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। अब आ जाता है कुछ हिडन चार्जेस को लेके जो कंपनी पहले नहीं बताया था। इसे कुछ लोग स्कैम का नाम दे रहे हैं, क्योंकि कोई भी व्हीकल, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होते हैं, वो अपना व्हीकल प्राइस को छोड़ के ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस का चार्ज कर सकते हैं अगर आप कंपनी से करवाना चाहें तो। अगर आप बाहर से करवाना चाहें तो भी कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, पर ओला कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहा है, जिसकी वजह से जो खरीदने जा रहे हैं उसे थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है खरीदने से पहले। तो सबने सोचा कि जैसे ओला S1 का प्राइस है 1 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस मिला 1,06,000 से 7,000 तक जाएगा ऑन रोड, पर जब ओरिजिनल कॉस्ट निकल के आया तो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट किया सबको, क्योंकि जो ऑन रोड प्राइस है वो 1,30,000 तक जा रहा था, जिसमें उन्होंने हैंडलिंग फ़ी और रजिस्ट्रेशन फ़ी भी चार्ज किया। पर ये अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है। और सबसे बड़ा बात, इतने सब के बाद भी होम चार्जर और परफॉर्मेंस अपग्रेड का अलग से चार्ज कर रहे हैं। मतलब ट्रांसपेरेंसी तो रखना चाहिए, क्योंकि आपको अगर इतना सब कुछ चार्ज करना ही है तो सब कुछ ऐड करके फाइनल प्राइस ही बता देते। नॉर्मली अगर प्राइस 1,30,000 है तो कोई अगर EMI करवाना चाहेगा उसका तो 1,50,000 तक चला ही जाएगा, और इन्हीं सब चीज़ों के लिए लोग इसे लेने से हिचकिचा रहे हैं। और हाँ दोस्तों, और एक बात बोलना तो आपको भूल ही गया कि आपके पास अगर हेलमेट है या फिर नहीं है, जब आप स्कूटर खरीदने जा रहे हैं आपको हेलमेट लेना ही पड़ेगा और ये कंपलसरी है। सिंगल हेलमेट का 749 और डबल हेलमेट का 1499। और हाँ दोस्तों, और एक ज़रूरी बात यह है कि आप अगर इंश्योरेंस बाहर से कराते हैं तो उसका डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा आपको डिलीवरी से पहले, वरना डिलीवरी नहीं हो पाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसे ही वीडियोस अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो अब बुकिंग प्रोसेस क्या है? तो पहले आपको जाना है olaelectric.com पे। तो वहाँ आपको रिजर्व फॉर 499 का ऑप्शन दिख जाएगा। उसमें जाके आपको आपका मोबाइल नंबर फिल करना है, फिर आई एम नॉट रोबोट करके जो ऑप्शन आ रहा है उसमें टिक कर देना है, फिर नेक्स्ट कर देना है। फिर आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगा तो उसे यहाँ पे फिल कर देना है, फिर नेक्स्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पे नाम और ईमेल ID मांगेगा, तो यहाँ पे आपको नाम और ईमेल ID डाल के नेक्स्ट कर देना है। फिर आपके सामने आएगा कुछ पेमेंट गेटवे, जिसके थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करके अपना डिटेल्स भर के वहाँ पे आप पे कर सकते हैं। फिर ऐसे ही आपका जो ये पहला ऑप्शन है इसमें ग्रीन टिक आ जाएगा और इसमें लिखा है कि ओला आपको आगे अपडेट करेगा। वैसे दोस्तों, आपको बता दूं कि ये जो अमाउंट है ये रिफंडेबल है, कभी भी आप कैंसिल करते हैं तो आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा। फिर कुछ दिनों में ओला अपने तरफ से एक मैसेज भेजेगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को, जिसमें एक लिंक होगा, तो उस लिंक पे क्लिक कर लेना है। फिर आपका जो पेज आएगा वो आएगा कलर और मॉडल सिलेक्ट करने का, तो ये 2 चीज़ आपको सिलेक्ट कर लेना है। और हाँ दोस्तों, आपका जो कलर ऑप्शन है वो आप डिलीवरी से कुछ देर पहले तक चेंज कर सकते हैं। फिर कंटिन्यू करके आपको आपका डिटेल्स भर लेना है, जैसे नाम और एड्रेस वगैरह। तो उस एड्रेस में आपका जो स्कूटर है वो डिलीवर किया जाएगा। पर याद रखिए दोस्तों, आपका जो ये नाम और एड्रेस है ये आधार कार्ड पे होना चाहिए, और आपका जो एज है वो 18 ईयर एबव होना चाहिए। और एक बार ये कंफर्म करने के बाद आप ये एड्रेस चेंज नहीं कर सकते। तो ये सब फिल करने के बाद आपको कंफर्म कर देना है। फिर आपके सामने आ जाएगा इंश्योरेंस डिटेल का पेज, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। और ये जो इंश्योरेंस है ये 5 साल का होने वाला है। और कुछ ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें से आपको अगर जो चाहिए उसमें टिक कर लेना है या फिर खाली छोड़ देना है, ये आपके ऊपर है। दोस्तों, ये इंश्योरेंस आप स्किप भी कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि आप अगर बाहर से करवाना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आप अगर बाहर करवाना चाहें तो बाहर करवा लीजिए, इसे यहाँ पे स्किप कर दीजिए, क्योंकि आप कहीं से भी करवाना तो पड़ेगा, ये कंपलसरी है। फिर आपके सामने कुछ ऑप्शन आएंगे, उसमें से जो आपको नहीं चाहिए वो हटा सकते हैं। फिर आपका पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करके आप पेमेंट कर सकते हैं 20,000 का। जी हाँ, 20,000 ये एक मिनिमम चार्ज है जो आप पहले स्कूटर खरीदने का दे रहे हैं।
पहले 25,000 था, तो अभी कंपनी उसे रिड्यूस करके 20,000 कर दिया है। दोस्तों ये जो पहला अमाउंट आप दे रहे हैं ये इसीलिए दे रहे हैं कि आप कंपनी को कंफर्म कर रहे हैं कि वो आपका जो स्कूटर है वो डिस्पैच कर दे आपको डिलीवर करने के लिए, जो आपके दिए हुए एड्रेस पे डिलीवर हो जाएगा। और जो बाकी का अमाउंट रह गया वो आप फुल पेमेंट कर सकते हैं या फिर EMI भी करवा सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। जाने से पहले लाइक और शेयर के साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।